सलाम पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम शेख और आज मेरे साथ काफ़ी अरसे के बाद सदीक जान मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सर। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे मुख्तलिफ मौजू पे। मौजू क्या थे आप के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन इसके लिए आप हमारे साथ रहिएगा। बढ़ते हैं अपने सवाल की जानिब। सर, भारतीय फ़ौज की बड़ी तादाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद है। कश्मीर में भी 10 लाख भारतीय फ़ौज और अब लद्दाख में फ़ौजियों को भेजना, वहाँ पर जंगी जहाज़ों को हर वक्त एक्टिव रखना भारत की मौशियत की गले की हड्डी बनता जा रही है। तो ये सूरत हाल वज़ीर-ए-आज़म मोदी के लिए किस हद तक ख़तरनाक है? देखिए, इस पे वैसे तो इन इश्यूज़ के ऊपर हमारे दोस्त ईसा नकवी साहब, हम तो उनसे ये चीज़ें सीखते हैं, वो इस पे बात करते रहते हैं और हम भी उन्हीं की वीडियोस देखते हैं और उनसे सीखते भी हैं, उनसे बात भी करते हैं इस पे। ये जो आपने इशू कहा, ये वाक़ई इस वक्त मोदी के लिए बड़ी एक जो है वो ख़तरनाक सूरत हाल है, बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। उसकी वजह ये है कि अगर आप देखेंगे भारत पहले ही खित्ते में, अगर आप जीडीपी की परसेंटेज देखेंगे, जो डिफेंस बजट पे जो पैसा खर्च हो रहा है, भारत सबसे जो है वो खित्ते में आगे है। इस खित्ते में सबसे ज़्यादा डिफेंस बजट पे अगर कोई पैसा खर्च करता है तो वो भारत है। असला जो ख़रीद रहा है वो भारत है। तो पहले ही इसलिए पाकिस्तान भी इस पे तशवीश का इज़हार कर चुका है कि भारत जो कि डिफेंस बजट पे ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है, जो कि असला बहुत ज़्यादा ख़रीद रहा है, तो उसके मकासद पहले सबके सामने हिंदुत्व जो उसका एक मोटो है कि सिर्फ भारत में हिंदू रह सकते हैं, और उन्होंने इस हिंदुज़म को और अपने इस मज़हब को इतना आगे बढ़ाना है कि वो कहते हैं कि सारे एरियाज़ जो हैं वो भी इसी में शामिल हो जाएँ, और तो हर जगह के ऊपर जो है वो हिंदुओं का राज हो। कोई और मज़हब, कोई और कौम जो है वो भारत में या जो उनके कंट्रोल में इलाके हैं वहाँ पर ना रहें। तो ऐसी सूरत हाल में आपने दुरुस्त कहा कि पहले लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमने देखा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर लाखों भारतीय फ़ौजी मौजूद हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पे हम ये भी देखते हैं कि अफसोसनाक बात यह है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के शहरी इलाकों को, पाकिस्तान के शहरियों को, मासूम बच्चों को, ख़वातीन को, उनको टारगेट करते हैं। जबकि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो जवाब में क्या करती है, वो जवाब में सिर्फ उनके जो फ़ौजी वो चौकियाँ हैं, जो उनके ठिकाने हैं, उनके जो फ़ौजी हैं सिर्फ उनको टारगेट करते हैं। पाकिस्तान ये नहीं करता कि वहाँ की जो आबादियाँ हैं उनको टारगेट करे। और पाकिस्तान, इसलिए आपने ये भी देखा होगा कि अभी प्राइम मिनिस्टर ने भी बताया कि जो पाकिस्तान की साइड पर आबादी है उनके लिए कुछ ऐसे बंकर बनाए जा रहे हैं कि वो अगर वहाँ से गोलाबारी होती है, हमला होता है, तो वो वहाँ पर महफूज तौर पर मुंतकिल हो सकें। ये जो हमारी आबादी है LOC के गिर्द, LOC के साथ भारत के लिए। फिर दूसरा आपने कश्मीर की बात की, बिल्कुल लाखों भारतीय फ़ौजी वहाँ पर मौजूद हैं। 1 साल से ज़्यादा हो गया है वहाँ पे जो कर्फ्यू है, जो लॉकडाउन है, वहाँ पे लोगों को घरों में बंद रखने के लिए कि लोग बाहर ना निकलें। उन्हें इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि जब भी वो लॉकडाउन ख़त्म करेंगे, कर्फ्यू ख़त्म करेंगे, गैर कानूनी तौर पे जो मुहासरा किया गया है उसको ख़त्म करेंगे, तो कश्मीरी अपने हक़ की बात करेंगे और एग्रेसिव रिएक्शन देंगे। और इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि जब भी ये आप लॉकडाउन ख़त्म करेंगे, जब भी वहाँ पे कर्फ्यू ख़त्म होगा, ये गैर कानूनी मुहासरा ख़त्म होगा, तो कश्मीरी जो है वो रिएक्ट करेंगे और वो हमले करेंगे भारतीय फ़ौज के ऊपर। और फिर इन्होंने इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा देना है कि जी पाकिस्तान है इसके पीछे। हालांकि कश्मीरी जो हैं वो खुद ही, ज़ाहिर है उनका, उन्होंने इतनी हज़ारों अपने जवान, अपनी ख़वातीन, अपने बच्चे कुर्बान किए हैं आज़ादी के लिए, तो वो कैसे अब जो है वो बग़ैर आज़ादी की जद्दोजहद के रह सकते हैं। हालत तो ये है कि शायद ही कोई घर हो कश्मीर का जहाँ से किसी ने, किसी एक फ़र्द ने कुर्बानी ना दी हो इस जद्दोजहद के लिए, इस मोटो के लिए, इस मकसद के लिए। तीसरा जो आपने लद्दाख वाली बात की, बिल्कुल वहाँ पे भी अब उनको बहुत ज़्यादा अपनी फ़ौज मुंतकिल करनी पड़ी। उनके जो फ़ौजियों की वहाँ पे सूरत हाल है, जो नफसियाती तौर पे वो उनके लिए मसाइल हो रहे हैं, जितने वहाँ पे शदीद मौसम हैं, फिर अब उनको वहाँ पे जो जंगी जहाज़ उन्होंने अपने भेजे हैं, क्योंकि चीन भी एग्रेसिव मूड में है, अब उन्होंने अपने जंगी जहाज़ वहाँ पर भेजे हुए हैं, वो उनके अखराजात। अब ये देखें ना, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद पहली तकरीर में क्या कहा था मोदी को ये कहा था कि पाकिस्तान भी गुर्बत का शिकार है, तुम्हारा मुल्क भी गुर्बत का शिकार है। यहाँ पे भी हम चाहते हैं तालीम, सेहत और इन चीज़ों पर हम, लोगों की डेवलपमेंट पर हम लगाएं पैसा, उधर भी यही हम चाहते हैं लगना चाहिए। इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर दोनों मुल्कों के दरमियान तल्लुकात अच्छे होते हैं, लड़ाई ख़त्म होती है, तो दोनों मुल्क जो डिफेंस बजट के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं वो आवाम की फ़लाह बहबूद पे खर्च हो सकता है, इस खित्ते की तरक्की पे खर्च हो सकता है। लेकिन मोदी ने नहीं माना। यहाँ तक इमरान खान साहब ने कहा था कि तुम 1 कदम बढ़ो, मैं 2 कदम आगे बढ़ूँगा। फिर आपने देखा, हमने ये जो हमने राहदारी खोली अपने सिख भाइयों के लिए, करतारपुर जो है, ये सारे हमारी तरफ से गुड जेस्चर थे। हमने उनका अभिनंदन पकड़ा,
हमने उसको वापस कर दिया। हमने हर मौके के ऊपर अमन की खातिर, इस खित्ते की खातिर, इंसानियत की खातिर हमने जो है वो अमन को बार बार मौके दिए। लेकिन भारत की हुकूमत जो है वो अपनी हमाकतों की वजह से उन्होंने इस वक्त 4 महाज खोले हुए हैं। आप देखें उनके अपने मुल्क के अंदर के जो हालात हैं, अभी आप कोरोना की सूरत हाल देख लें, ये तीनों आपने जिक्र कर दिया, कश्मीर, लाइन ऑफ कंट्रोल और लद्दाख, तो वो महाज खोलते चले जा रहे हैं। अभी तो एक नया, मैंने वो वीडियो सुनी नहीं है, लेकिन वो ईसा नकवी साहब ने वीडियो की हुई थी एक और चोटी के ऊपर भी, वहाँ पे भी उनके दरमियान कशीदगी जो है वो शुरू होने जा रही है। वो चीन और नेपाल शायद वो बता रहे थे कि वो मिल के कुछ करने जा रहे हैं। तो काश कि उन्हें, मोदी को ये समझ आ जाती कि वो बजाय जंगी जो जुनून उसके ऊपर जो सवार है उसके जहन के ऊपर, और वो जो अपने हिंदुत्व, जो अपना मकसद है, जो आरएसएस का एजेंडा है, उसको आगे बढ़ाने के बजाय अमन के ऊपर तवज्जो देता, लोगों की फलाह और बहबूद के ऊपर तवज्जो देता और पाकिस्तान से तल्लुकात बेहतर करता, कश्मीर पे जुल्म ना करता, तो ये ख़ित्ता बहुत आगे जा सकता था। लेकिन अफसोस कि एक दहशतगर्द मोदी की वजह से ये ख़ित्ता तबाही और बर्बादी का शिकार है और बदअमनी का शिकार है। बिल्कुल ठीक हो गया। ये तो बैरूनी हालात थे। अब अंदरूनी हालात की बात की जाए तो वहाँ पे भी नफ़रत की एक नई लहर शुरू हो चुकी है। बाबरी मस्जिद के बाद 2 मस्जिदें गिराने का मंसूबा जो है वो किया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? जी, ये भी खबरें आ रही हैं कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद 2 और मस्जिदें शहीद करने की तरफ वो जा रहे हैं। ऑलरेडी वहाँ पे मुसलमानों के अंदर नफ़रत बहुत शदीद हो चुकी है मोदी के ख़िलाफ़। आपने देखा कि जब उन्होंने एक मंदिर का संग बुनियाद रखा इसकी जगह पे, बाबरी मस्जिद की जगह, तो मुसलमानों का क्या रिएक्शन आया? मुसलमानों ने कहा कि अगर आया सोफिया को दोबारा मस्जिद बनाया जा सकता है तो बाबरी मस्जिद भी यहाँ पर मस्जिद बन कर रहेगी। उन्होंने कहा कि तुम जितने मर्ज़ी कर लो, जुल्म कर लो, तो मस्जिद की जगह पे मस्जिद ही बनेगी। और क्या कहा वहाँ के मुसलमानों ने? उन्होंने कहा हम अपनी आने वाली नस्लों को भी ये पैगाम देकर जाएंगे कि इस जगह के ऊपर मस्जिद होनी चाहिए, और अब अगर ये 2 मस्जिदें और गिराएंगे और मुसलमानों के अंदर नफ़रत आएगी और गुस्सा आएगा, नफ़रत की नई लहर शुरू होगी। उसकी देखें, अगर आप मरीम गौर करें 2 चीज़ों के ऊपर, कश्मीर के अंदर भारत नवाज़ लीडरशिप मौजूद थी। वो हमेशा कहते थे कि बहुत से ऐसे लीडर्स मौजूद थे कश्मीर के अंदर जो कहते थे हमने भारत के साथ जाना है। अच्छा, ज़्यादा तादाद तो जो अवाम की है, कश्मीरियों की है, तकरीबन कश्मीरी जो हैं वो तो सारे पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। पाकिस्तान भी ये कहता है कि उनको हक़ खुद इरादियत दिया जाए, उनको खुद फैसला करने दें, वो जिसके साथ जाना चाहते हैं उनको जाने दें, वो अलहदा रहना चाहते हैं उनको, जो वो फैसला करना चाहते हैं आप उसके ऊपर रहें। लेकिन भारत नवाज़ वहाँ पर लीडरशिप मौजूद थी। अब वहाँ पे क्या हुआ, जो वहाँ पे इन्होंने 370 और 35 वाला किया, अब वो जो भारत नवाज़ थे वो सारे भारत से पीछे हट गए। अब वो कह रहे हैं कायदे आज़म ठीक कहते थे। इसी तरह आप आ जाएँ भारत के अंदर जो मुसलमान थे, ठीक है वो मुसलमान हैं, लेकिन वो कहते थे कि हमारा मुल्क है वो भारत है, हम उससे मोहब्बत करते हैं भारत से, ज़ाहिर है वो उनका देश है और होना भी चाहिए कि अगर आप किसी मुल्क में रह रहे हैं और आपको उस मुल्क के कवानीन को फॉलो करना चाहिए, आप उस मुल्क के शहरी हैं। लेकिन ये जो काम मोदी ने किया है ना, बाबरी मस्जिद को की जगह मंदिर, और आप मज़ीद मस्जिदों को शहीद कराने वाला, और फिर वो सिटीज़न अमेंडमेंट बिल जो लेके आए थे, इन चीज़ों ने भारत के मुसलमानों के अंदर शदीद नफ़रत का बीज बो दिया है। वो जो नफ़रत का बीज बोया गया है, उससे जो फसल तैयार होगी, उसको जब भारत काटेगा तो बड़ी मुश्किल का शिकार होगा। मुसलमानों की जो नफ़रत है वहाँ पे, उसका इजहार होगा। और मुसलमानों की नफ़रत समझ आती है कि जब वहाँ पे पुलिस की निगरानी में मुसलमानों के घरों को लूटा जाएगा, मुसलमान ख़वातीन की इज़्ज़तों को लूटा जाएगा, जब वहाँ पे मुसलमान जो हैं उनको शहीद किया जाएगा, और वहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की जाएगी, गुस्ताखी करने वालों को डिफेंड किया जाएगा, जब फेसबुक जैसा एक प्लेटफॉर्म जो है वो भी जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत बेचने वाले हैं, इंसानियत के ख़िलाफ़ नफ़रत बेचने वाले हैं, उनके अकाउंट्स को ब्लॉक नहीं करेगा, तो रिएक्शन तो उसका आएगा। तो मोदी इस वक्त अपने मुल्क को बैरूनी मामलात हों, अंदरूनी मामलात हों, मुसलसल ख़तरात से दो चार कर रहा है, और उसकी वजह यह है कि इस खित्ते में उसको चौधरी बनाया हुआ है, थानेदार बनाया हुआ है अमेरिका ने। अमेरिका की आशीर्वाद पर वो ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो नुकसान होगा वो भारत और भारत के रहने वालों का होगा। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच सर, इतनी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू आपके साथ शेयर की हमने, बहुत ज़बरदस्त और दिलचस्प बातें थी आपके साथ की, किसको कितना नुकसान होगा आपके सामने रखा। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफ़िज़।